गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग वेल्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पिछले क्लास का कुछ टॉपिक ले लेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में कि ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर में क्या क्या अंतर है। तो ये उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है काले रंग का होता है और उसको किसी भी स्थिति में उसको हम लोग रख सकते हैं, लेकिन एसिटिलीन में जस्ट उल्टा होता है। उसका रंग लाल, गाढ़ा लाल होता है और उसको खड़ा करके ही रख सकते हैं, उसको गिरा के नहीं रख सकते क्योंकि वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। ठीक है, तो और उसमें ये है उसका जो नोजल है वो दोनों में अलग अलग है। ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड है और एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो अब इससे आगे का हम लोग आज जानेंगे आगे का टॉपिक, जो कि है प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर। अब इसका हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं प्रेशर रेगुलेटर? तो इसको हम लोग दोनों सिलेंडर में यूज़ करते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस को निकालने के लिए। ठीक है, ये उस क्या बोलते हैं सिलेंडर के वो नोजल पे लगता है, जिसके सहारे गैस बाहर की ओर निकलता है। अब इसमें जो है आगे देखेंगे होज पाइप। होज पाइप कनेक्शन। होज पाइप कनेक्शन फॉर रेगुलेटर। ये होज पाइप क्या है? होज पाइप जो है कि प्रेशर रेगुलेटर से जो पाइप निकलती है उसको होज पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो कनेक्शन फॉर रेगुलेटर हो गया। रेगुलेटर, तो ये होज पाइप जो रेगुलेटर की ओर से आता है उसे होज पाइप कनेक्शन फॉर रेगुलेटर रेगुलेटर करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर में भी होगा अलग से और एसिटिलीन सिलेंडर में भी, दोनों में अलग अलग होज पाइप लगा होगा। अब दूसरा है सेम होगा होज पाइप कनेक्शन फॉर ब्लो पाइप। ठीक है, पहला जो होज पाइप कनेक्शन है वो रेगुलेटर के लिए और दूसरा जो कनेक्शन होगा वो ब्लो पाइप। यानी कि जो होज पाइप ऑक्सीजन से निकल रही है वो जा करके ब्लो पाइप में जाके लगेगा और एसिटिलीन से भी जो निकल रहा है वो भी ब्लो पाइप में ही लगेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आगे लगेगा कैसे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च, ये वेल्डिंग टॉर्च है क्या? इसको हम लोग ब्लो पाइप भी कहते हैं। इसको हम लोग ब्लो पाइप भी कहते हैं। ये वो चीज है जिसके द्वारा हम लोग वेल्डिंग करते हैं, यानी कि इससे आग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि सिलेंडर से, ऑक्सीजन सिलेंडर से एक होज पाइप गया, एसिटिलीन से भी एक किया। तो अब यहाँ पर मान लीजिए टॉर्च है। ठीक है,
यानी ब्लो पाइप है। एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये, इसके बाद ये यहाँ पर दोनों मिल जाता है। अब इस जगह क्या है कि दो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन के लिए, एक एसिटिलीन के लिए। फिर यहाँ से वो एक हो जाता है, ये जैसे ये अटैच है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, होज पाइप और ये ऑक्सीजन का होज पाइप, ये एसिटिलीन का होज पाइप। फिर आगे जाकर के यहाँ ऑक्सीजन का रेगुलेटर यानी कि कंट्रोल वाल्व, ये एसिटिलीन का कंट्रोल वाल्व। अब आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा नोजल, ठीक है। तो यहाँ पर आग लगा करके हम इससे वेल्डिंग क्रिया करते हैं। अब वेल्डिंग टॉर्च भी दो तरह का आता है। ये जो हो गया, ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च हो गया, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का आएगा। एक आएगा हाई प्रेशर, इसके बाद लो प्रेशर। दो प्रकार का वेल्डिंग टॉर्च हम लोग को मिलता है। हाई प्रेशर के लिए अलग होता है, लो प्रेशर के लिए अलग होता है, ठीक। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब आगे है वेल्डिंग रड। जैसे कि आर्क वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते थे, तो इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन अलग था। अब हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग रड का देखेंगे। वेल्डिंग रड का, इस वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन उस रड का व्यास से लिया जाता है, ठीक है। अब वेल्डिंग रड हम देखेंगे कि इसमें जिस रड को हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिलर रड को यूज़ करते हैं, उसका कॉम्पोजिशन जो है, जिस मेटल को या जिस वस्तु को हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन से मिलना चाहिए, वैसा रड हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसको क्लासिफाई इसका व्यास से करते हैं, माने छड़ का गोलाई से। तो वो 1.6 का भी हो सकता है, 1.6 mm। इसके बाद 3.15 mm, 5 mm और 6.30 mm, ठीक है। वेल्डिंग रड का ये व्यास हुआ। अब फ्लक्स, फ्लक्स किसे, अब फ्लक्स एक अच्छी वेल्डिंग के लिए फ्लक्स का होना बहुत जरूरी है। फ्लक्स, अब इसमें कौन कौन से फ्लक्स हम लोग यूज कर सकते हैं? बोरैक्स, बोरैक्स और सोडियम कार्बोनेट। ये दो फ्लक्स है जिसको हम लोग गैस वेल्डिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। ये कोरोजन से हमें बचाती है, ठीक है, इससे कोरोजन का प्रभाव नहीं होता है और हमारा जो वेल्डिंग है वो अच्छी तरह से होती है। इसलिए वेल्डिंग के दौरान हम लोग को फ्लक्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। जैसे कि आर्क वेल्डिंग में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोड में ही
फ्लक्स कोटेड रहता है, अंदर में वायर होता था और बाहर से फ्लक्स कोटेड। लेकिन इसमें क्या है कि फ्लक्स हम लोग को अलग से लगाना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।